T-90 भीष्म मेन बैटल टैंक भारतीय सेना का। ये देख रहे हैं आप भारतीय सेना के टैंक। इनमें लगी जो बैरल है 125 मिलीमीटर की इसमें तोप लगी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है, मिसाइल दागने की क्षमता है। और श्वेता, यही हमारी शक्ति है जो इस समय लद्दाख में भी तैनात है। ये हमारे मुख्य युद्धक टैंक हैं और इस दस्ते की कमान 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन करणवीर सिंह ढांगू संभाल रहे हैं। देखिए, जितने दमदार ये टैंक नजर आ रहे हैं, उतने ही शक्तिशाली उन टैंकों पर सवार हमारे योद्धा नजर आते हैं। आर्मर्ड रेजिमेंट की यह खास यूनिफॉर्म जो दूर से आपको जितना एक तरह से डोमिनेटिंग टैंक होता है, उतने ही हमारे ये वीर भी नजर आते हैं, क्योंकि एक तरफ होती है वो मशीन और दूसरी तरफ उसे चलाने वाले वो हाथ, उसमें सवार वो पूरा दस्ता जो एक युद्ध में पूरी की पूरी दुश्मन की टुकड़ी पर हावी हो जाते हैं। और ये आर्मर्ड रेजिमेंट को मिले 2-2 परमवीर चक्र से सिद्ध भी होता है। ये टैंक जो है हमारा T-90, ये पानी में भी चल सकता है, जो हंटर किलर सिद्धांत होता है, मुख्य युद्धक टैंक हमारा। और उसमें ये भारी भरकम टैंक कैसे पहुंचे होंगे, ये देखिए, सलामी मंच की ओर मुड़ते हुए और सलाम कहते हुए जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्हें सम्मान देते हुए ये T-90 टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सामने जब आप रहते हैं तो वो गर्जना अलग ही होती है। उस गर्जना को युद्ध की भूमि में सुनकर दुश्मनों का दिल कैसे हिलता होगा, आप उसकी बस कल्पना कर सकते हैं। 125 मिलीमीटर की ये स्मूथ बोर गन है। ये जो तोप है ये मिसाइल भी दाग सकती है और यही इसकी अचूक मारक क्षमता को दिखाता भी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर T-90 टैंक इस समय तैनात भी हैं और चीन आगे बढ़ने से पहले, विस्तारवादी नीति को दिखाने से पहले ठिठक गया इस तरह के टैंक। और ठीक इन टैंकों के पीछे जो BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आ रही है, उसको देखकर भी कैप्टन अक्षय रस्तोगी की कमान में BMP, ये भी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के 21 मैकेनाइज्ड को जब कन्वर्ट किया गया था, इनका आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। गरुड़ का हूं बोल प्यारे, युद्ध घोष। युद्ध घोष बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर एक दस्ते का बहुत महत्ता उसकी होती है। और ये जब दिलों में बोलते हैं या जुबान पर जब ये बात आती है तो फिर दुश्मन कोई भी हो, पांव उसके उखड़ ही जाते हैं। ये BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ। और इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे, यानी T-90 टैंक, फिर सारथ, और उसके आगे अब ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली का प्रदर्शन राजपथ पर। यूं तो हर साल हम गणतंत्र दिवस पर यह देखते जरूर हैं, लेकिन इसे याद रखना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वाकई ब्रह्मास्त्र अगर साल दर साल बदले, लेकिन ब्रह्मोस हमारा ब्रह्मास्त्र है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर तक अचूक वार करने की क्षमता और आवाज की गति से दुगने से तिगुनी गति पर यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जाती है। दुश्मन के पास इसका कोई तोड़ आज की डेट में नहीं है। कैप्टन कमरुल जमान की कमान और कैप्टन कमरुल जमान का ये कथन कि दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता। सौभाग्य था मेरा, बात हुई इन सब वीर रणबांकुरों से और उन्होंने कहा ब्रह्मोस का कोई तोड़ हमारे दुश्मनों के पास नहीं है इस समय, और ये बात सच है। जनरल सहाय, ब्रह्मोस के बाद अब रुक करते हैं। ये मिसाइल जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल और टेक्नोलॉजी जो है और इंडियन टेक्नोलॉजी। जनरल साहब, राष्ट्रपति के सामने, सलामी मंच के सामने भगवान शिव का धनुष पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, जब ये 6 रॉकेट सिस्टम एक साथ आ जाते हैं, 72 रॉकेट एक के बाद एक जब फायर होते हैं, तो 1000 मीटर बाय 800 मीटर का वो इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। शिव
द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है श्वेता, और भगवान शिव का पिनाक आपके सामने स्वदेश में निर्मित, देश में निर्मित है ये। कैप्टन विभोर गुलाटी इसका नेतृत्व इस समय कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और उसके बाद से हर एक जो युद्ध और हर एक जो मुहिम रही है हिंदुस्तान की, उसमें अपनी ताकत को दिखाया है इन्होंने। बहुत पुरस्कृत रेजिमेंट भी है। अपने गठन के बाद से 1965 और 1971 का युद्ध हो, ऑपरेशन मेघदूत हो, ऑपरेशन रक्षक हो, सब में भाग लेने का गौरव इन्हें हासिल है। और ब्रिज लेइंग टैंक ठीक उसके पीछे T-72 टैंक की बॉडी पर 20 मीटर तक ब्रिज लगाने की क्षमता, केवल 3 मिनट में ब्रिज बनाने में सक्षम, और एक के बगल एक 2 टैंक लग जाए तो 40 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा ये रास्ता बना देते हैं, जिसकी अहम भूमिका रही है इस समय लद्दाख में भी। युद्ध में एक वो दौर जब आप समझिए कि किस तरीके से दुश्मन आगे बढ़ने से रोकने के लिए रास्तों को अवरुद्ध करता था या फिर ब्रिजेस को तोड़ते हुए, आग लगाते हुए बढ़ता था। लेकिन ये वर्तमान की जो ताकत है, जो दुश्मन चाहे कितना भी दूर भागने की कोशिश कर ले, लेकिन ये पुल बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। समविजय, दुश्मन का कोई भी कम्युनिकेशन हो उसको तोड़ने की क्षमता रखता है ये समविजय कम्युनिकेशन नेटवर्क। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर दुश्मन अगर बात कर रहा हो, न केवल उसकी बातें सुन सकते हैं, उसका कम्युनिकेशन तोड़ सकते हैं। तीव्र चौकस, और ठीक उसके पीछे नारी शक्ति। नारी शक्ति एक बार और कैप्टन प्रीति चौधरी इसका नेतृत्व कर रही हैं। ये शिल्का हथियार प्रणाली है जो इस समय आपके सामने से, ये अपग्रेडेड शिल्का है जो आगे की ओर बढ़ रही है। कैप्टन प्रीति चौधरी इसमें सैल्यूट करती हुई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। कैप्टन प्रीति चौधरी सोर्ड ऑफ ऑनर अवार्डी है OTA मद्रास चेन्नई से। बहुत ही अच्छी ये कुशल अधिकारी है भारतीय सेना की। 2.5 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान हो, ये शिल्का प्रणाली उसको ध्वस्त कर सकती है। मानव रहित टोही विमान हो या हेलीकॉप्टर हो, शिल्का सिस्टम उसको ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है।